आज इंदौर पहुंचा राजा रघुवंशी का शव। वहीं इस घटना को लेकर परिजन और समाज में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि वहां की शिलांग पुलिस ने हमारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। वहीं भारत सरकार से परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। घर के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगाकर मांग की गई है। मृतक राजा रघुवंशी की धर्मपत्नी सोनम का अभी तक कोई पता नहीं लगा पाई है शिलांग पुलिस। इंदौर के सहकारी नगर में रहने वाले नवदंपति राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी शादी के बाद शिलांग गए थे। वहां उनके साथ दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जिसमें राजा को लूट के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं राजा रघुवंशी का शव मिल चुका है और शिलांग में ही पोस्टमार्टम होने के बाद अब राजा का शव विमान द्वारा इंदौर पहुंच चुका है। यहाँ पर राजा के परिवार ने नम आंखों से अपने लाडले बेटे को अंतिम विदाई दी, तो वहीं बहू अभी तक लापता है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का शव जब उनके घर पर पहुंचा, जहां से वह 11 मई को दुल्हा बनकर निकले थे और वहीं उसके बाद हनीमून के लिए अपनी पत्नी के साथ असम गए हुए थे, जहां उनकी लाश खाई में पुलिस ने बरामद की। वहीं शव यात्रा में शामिल समाजजन और परिवारजनों ने नारेबाजी कर न्याय के लिए भारत सरकार की केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई है, लेकिन अभी तक राजा रघुवंशी की धर्मपत्नी सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं लग पाया है। शिलांग की पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अभी तक उनके हाथों में कुछ नहीं आ पाया है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जी बताएं कि इतना मामला जघन्य हुआ है आपके सोनम और राजा को लेके किस प्रकार सर भाई का मर्डर हुआ है। मेरी दिन बिहार सरकार से अब जो मांग है कि इस मर्डर को हादसा समझ कर भूल ना जाए, सीबीआई बिठाई जाए। मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबसे अब जो मांग है मेरी कि मुझे दिल से, यदि उनको लगता है कि उनके बच्चे समाज के लिए सीबीआई मांग की तैयारी करते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी और ये मेरे भाई की पुकार है जो मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ। राजा बोल रहा कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, तो मुझे सीबीआई के थ्रू मेरे को मेरी आत्मा को शांति दी जाए। सर अभी जिस प्रकार से सोनम अभी मिली नहीं है, हाँ। उसको लेके आप मन में किस प्रकार की शंका सर है? देखो, एक हादसा तो हो गया है, डर तो बैठा हुआ है कि बहू के साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हो जाए, तो जो भी जाँच करे जाँच को डबल टिबल बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार से, सीएम साहब से आपका किस प्रकार के गुहार लगाएंगे? नहीं साहब, सीएम सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है कि इस बात पे समय को आप राज्य जो अपना केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनसे बात की जाए और यहाँ से आप सीबीआई की गठन की बात की जाए और सीबीआई आज कल बिठाई जाए जल्द से जल्द। आप राजा के कौन हैं? राजा का बड़ा भाई सचिन रघुवंशी। आपका नाम? सचिन रघुवंशी। अभी स्टेटस है कि अभी विपिन रघुवंशी प्लेन में बैठ गए हैं और शव भी प्लेन में ही आ रहा है साथ में। 3:45 पर वो लैंड हो जाएंगे और फिर वहाँ से प्रशासन ने अपना शव वाहन भेज दिया है निगम में और कलेक्टर साहब खुद इसकी चिंता कर रहे हैं और सारी जानकारी मुख्यमंत्री जी के और अपने महोदय विधायक महोदय जी के संज्ञान में। अभी तक क्या स्थिति रही है? अगर ओवरऑल अगर मैं पूरे केस की बात करूं, जिस हिसाब से राजा का शव मिलना और हथियार मिलना और ये सब कितने सवालों को खड़ा करता है? देखिए, सवाल तो इसमें खड़े, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो भी वाक़या या जो भी सीन है, इसको देख कर के ये लग रहा है कि ये क्राइम है, बहुत जघन्य अपराध हुआ है और ये सीरियस मैटर है पूरे देश के लिए। क्योंकि एक वो टूरिज्म की जगह लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, अपने थोड़ा हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं, कुछ अपनी मेमोरीज़ को इकट्ठा करने जाते हैं और वहाँ पर अगर इस टाइप की ट्रेजेडी हो जाएगी तो ये बहुत मतलब विकट स्थिति है और वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। तो मेघालय का भी इसमें बहुत नाम खराब है और सरकारों को तो इसकी चिंता करनी चाहिए। मेघालय क्या है, दूसरा कोई देश नहीं है, वो भी अपना एक राज्य है और वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें होंगी तो उसमें राज्य का ही नहीं, अपने भारत देश का भी नाम खराब होगा। तो केंद्र सरकार को भी इसकी थोड़ी चिंता करनी चाहिए और ये जो चीज़ें हुई हैं ये सब इसको कनेक्ट करते हुए सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एसआईटी का गठन तो हो गया है, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं थोड़ा सीबीआई अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से जाँच करेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी जैसे राजा का शव मिला और उसके कुछ दूरी पे हथियार मिले, तो ये क्या दर्शाता है? ये तो एक, देखिए, कोई भी कॉमन सेंस है, कोई हथियार तो ऐसे छोड़ के जाएगा नहीं। मतलब सब लोग इतने समझदार हैं, कोई क्राइम करेगा और हथियार छोड़ के चला जाएगा तो वो जानबूझ के क्राइम सीन को क्रिएट कर रहे हैं लोग। और हो सकता है कि पुलिस की जानकारी में सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जहाँ पर वो शव मिला हुआ है पहले भी उधर ढूंढने गए थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर मतलब सर्च अभियान जो था वो चलाया नहीं था, बस ऊपर से थोड़ा झाँक के देख लिया था। ऐसा विपिन रघुवंशी ने मेरे को बताया था कि एक उन्होंने फॉर्मेलिटी करके वो जगह छोड़ दी थी। फिर वापस से विपिन को फ़ोन आता है परसों के दिन
कि 12 बजे उसको करीब फ़ोन आता है कि यहाँ पर एक सस्पेक्टेड बॉडी मिली है, तो आप आकर के थोड़ा देख लीजिए कहीं ये राजा रघुवंशी तो नहीं है। तो फिर विपिन जाकर के देखते हैं तो वो शिनाख्त करते हैं कि वो राजा रघुवंशी का शहर है। उनके हाथ में एक टैटू बना हुआ था, वो देख करके विपिन ने पुष्टि करी है कि वो मेरा भाई है राजा। सोनम को क्या लगता है, सोनम को लेकर आप लोगों को, मतलब जिस हिसाब से दोनों के हालात हैं, अगर कोई हादसा होता तो दोनों मौके पर ही होते। हाँ देखिए, जैसा लोग बोल रहे हैं, मतलब जैसे वो लोग थोड़ा नैरेटिव सेट कर रहे हैं मेघालय के जो कुछ लोग हैं या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट है कि यहाँ पर बारिश होती है, 12 महीने बारिश हो रही है और ऊपर से फिसल के गिर गए हैं। अगर फिसले होते तो सोनम भी आसपास में होती, या सोनम गिरी थी तो राजा भी आसपास में होता। उसके पास में जो सारी उससे रिलेटेड वस्तुएं चीज़ें सब मिलती, अंगूठी मिलती, ब्रेसलेट मिलता, चेन भी मिलती, मोबाइल भी मिलते हैं और मोबाइल की लोकेशन भी कहीं ना कहीं आसपास ही मिलती, क्योंकि वहाँ पर है ना, ऐसा बता विपिन बोल रहा है नीचे भी नेटवर्क मिल रहा है, मोबाइल तो स्विच ऑफ करे हुए। पहले दिन से ही हमको शंका थी कि वहाँ पर इनके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो गई है, कोई हादसा हो गया। अभी जी सोनम को लेके किस प्रकार की आप लोगों की मांग है? अगर मैं परिवार की पूरी बात करूं, क्योंकि घर की महिला है, नौ विवाहिता रही है, तो आप क्या कंडीशन? ये परिवार का तो मानना है कि हमारी बहू तो बाद में है, पहले बेटी है और चाह रहे हैं कि वो सुरक्षित मिल जाए। परिवार वालों का ये मानना है, इंदौर वालों का, पूरे देश का, मध्य प्रदेश सभी का मानना है कि वो सुरक्षित और मिल जाए, यही सभी की आशा है। लेकिन बहुत सब लोग डरे हुए भी हैं, क्योंकि ये जो बॉडी मिली है राजा की, कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। तो सभी सरकार को भी थोड़ा चिंता करनी चाहिए इस विषय में और थोड़ा ध्यान दे करके इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। आपका पूरा परिचय? देवेंद्र कुशवाहा, मैं राजा रघुवंशी का पड़ोसी होने वाला हूँ।